चुनाव को लेकर के जामताड़ा स्थित दुलाडी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे पंचायत चुनाव का मतगणना हो रहा है। मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भीतर में भारी अनियमितता को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है। इसे लेकर के जामताड़ा के जो भाजपा के नेता हैं वीरेंद्र मंडल का कहना है कि भीतर में डीसी फैजक अहमद के द्वारा एक जाति विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जिला परिषद भाग संख्या 1 एवं 4 में अनियमितता किया जा रहा है। बताइए क्या अनियमितता किया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ स्थानीय प्रशासन को गठन को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पंचायती राज अधिनियम के तहत कराया गया, जिसका आज मतगणना चल रहा है। और मतगणना पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, पारदर्शी रूप से होना चाहिए। लेकिन भीतर में जो प्रत्याशीगण है, उस प्रत्याशियों के माध्यम से बाहर में आकर के अपनी फरियाद जो किया है, और जो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की विभिन्न जगहों पर जो कॉम्प्लेन दर्ज किया है, मेल आईडी के तहत, फैक्स के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से, ये पता चल रहा है कि मतगणना के अंदर में ये जो है पक्षपात हो रहा है। कौन पक्षपात कर रहा है? ये जो है सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विशेष करके जो जामताड़ा उपायुक्त हैं, कौन है उपायुक्त? एक अहमद जी जो हैं, उनके द्वारा जो है सो ये प्रत्याशियों के माध्यम से कहा जा रहा है, जो अंदर में प्रत्याशी है, वो लोग बाहर में आकर के कई एक प्रत्याशी ऐसा कंप्लेन दर्ज किया है कि वहाँ पक्षपात किया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए कि कुछ जाति भी आधार पर भी जातिवाद भी किया जा रहा है, और सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम हो रहा है। जो यह जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, यह जो है बिना दलगत का चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। मतगणना जो है, मतगणना स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। जो जनता ने मत दिया है, जो मत जिसको प्राप्त हुआ है, वह मत लोगों को उसके आधार पर गणना होना चाहिए। इसमें किसी तरह का पक्षपात किया जाना यह लोकतंत्र का हत्या है। सत्ताधारी के कौन नेता है जो यहाँ पे इलेक्शन को इफेक्टेड कर रहा है, काउंटिंग को इफेक्टेड कर रहा है? देखिए, जिला परिषद में और जो है कई एक ऐसे जो है सो पदों का चुनाव है, जिसमें क्या है कि सत्तारूढ़ दल के समर्थित जो है इसका प्रत्याशी हमारे नारायणपुर के जो है इसका बोलते हैं भाग संख्या 1 से भी हैं, भाग संख्या जो है इसका बोलते हैं 4 से भी हैं, और कई एक जगह पर हैं, 3 से भी हैं, 2 से भी हैं, 1 से भी हैं। हर जगह पर कहीं न कहीं जो है सो सत्तारूढ़ दल का जो है समर्थित प्रत्याशी मैदान पर उतरा हुआ है। और ये समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतगणना के भीतर में जो वहाँ के प्रत्याशी के द्वारा, उसके इलेक्शन एजेंट के द्वारा जो आरोप लगा गया है, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो रिजेक्टेड मत है, जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, उनके प्रत्याशी हैं, अपने जो इलेक्शन भीतर में जो इसका जो मतगणना हो रहा है, अपने चहेतेदार उम्मीदवारों के पक्ष में उनका जो रिजेक्टेड जो बैलेट पेपर है, उसको काउंट कर दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जो सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी नहीं, उनके जो ऐसे जो है क्या बोलते हैं बैलेट पेपर है, जो थोड़ा सा भी जो है रिजेक्ट होने लायक रखा सकते हैं, जो रिजेक्ट होने लायक नहीं है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो प्रत्याशियों का कहना है कि रिजेक्ट का पैरामीटर एक होना चाहिए। अगर जो है रिजेक्ट में जो मोहर लगाई गई है बैलेट पेपर में, अगर हमारा रिजेक्ट का जो मानदंड आप अपना रहे हैं, तो जो सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी उनका भी मानदंड वही होना चाहिए। लेकिन कर क्या रहा है कि थोड़ा सा भी मुहर इधर से उधर हो जा रहा है, तो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, आखिर ये दलीय आधार पर तो है नहीं, लेकिन जो विपक्ष के समर्थित उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवारों का क्या है कि वो लोगों को जो है क्या बोलते हैं रिजेक्ट जो है सो जबरन कर दिया जा रहा है, और जो सत्तारूढ़ दल का समर्थित उम्मीदवार है, उनको जो है सो उसको रिजेक्ट नहीं कर दिया जा रहा है। यह भी सूचना आ रहा है कि काउंटिंग के समय में जो मान लीजिए 3-4 प्रत्याशी है, जो प्रत्याशी रेस में नहीं है, उसके बैलेट पेपर को उनके जो समर्थित प्रत्याशी है उनके साथ लगा करके बंच कर दिया जा रहा है और गिन दिया जा रहा है, और उन लोगों के माध्यम से आपत्ति किया जा रहा है, तो आपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है। देखिए, गंभीर आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है जिला निर्वाचन पदाधिकारी फैजक अहमद पर। फैजक अहमद से हम कहेंगे
उनसे दरखास्त करेंगे कि आप चूंकि एक नौकरशाह है, नौकरशाह के रूप में आपको जो यहाँ पे नाम जो करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। राजनीतिक जो है राजनीतिक लोगों को करने दीजिए, आप अपना काम करिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि राज्य में स्थिति क्या हो रही है। जो जिसका ज्यादा जो है पक्षपात किया है, जो ज्यादा जिसके पक्ष में गया है, उसको कहाँ कहाँ का चक्कर काटना पड़ता है। इसलिए जामताड़ा के लोगों की ओर से हम आपको निवेदन करेंगे कि अगर इस तरह का कार्य अगर आपके मातहत लोग आपको अंधकार में रख करके अगर कर रहे हैं तो डीसी फैज़क अहमद अभी भी जो है समय है, आप जो है लोगों को मनाइए। नहीं तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से आप पर आरोप लगा रही है, ये बात जो है कहीं न कहीं ऊपर तक जाएगी। आप ठीक है, देखते रहिए राजकिशोर सिंह के साथ, राजकिशोर सिंह न्यूज जामताड़ा।